बच्चों गुड मॉर्निंग। आज तुम्हें मुहावरे मौ में छठा ऊ की मात्रा, ह में आ की मात्रा, व र में ए की मात्रा रे, मुहावरे त थ में आ की मात्रा था, तथा ल में ओ की मात्रा, क में ओ की मात्रा, लोको क त संयुक्त छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, चंद बिंदु। लोकोक्तियाँ, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ाएंगे। इंग्लिश में आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहते हैं। बच्चों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ है क्या? अक्सर तुम्हारे घर में, हमारे घर में लोग जब हिंदी कहते हैं या किसी राजनेता का भाषण आता है या किसी लोगों के द्वारा कुछ कहा जाता है तो बीच बीच में कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं लोग। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम्हारे पुस्तक में इसके बारे में दिया गया, मैं पढ़ाता हूँ। मुहावरे से हमारे बोलने के जो शब्द है, विषय है, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा में रोचकता आती है, उसमें रस आता है, सुनने में मज़ा लगता है, प्रभावशाली होता है और लोग सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। आप जब मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो जो आपके भाषण को सुन रहे हैं या लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो उन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें यह झलक आती है कि जो मुहावरा और लोकोक्तियाँ प्रयोग किया गया है वह व्यवहारिक जीवन को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ अक्सर वे लोग प्रयोग करते हैं जो व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा रहते, सामाजिकता में ज़्यादा रहते हैं या साहित्य के अच्छे जानकार हैं। बच्चों, आपकी किताब में ही दिया हुआ है कि भैया मैया क्या हो गया, आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? सॉरी, भैया क्या हो गया, आप मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं? यह लड़की अपने भाई से कह रही है, मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं। मुंह फुलाकर का मतलब ये नहीं कि मुंह जो है सूजकर फूल गया। यहाँ इसका अर्थ ये है कि वह रूठा हुआ है, किसी बात से वह खुश नहीं है, किसी बात से वह दुखी है। मुंह फुलाने का मतलब वह रूठ गया है, दुखी है, वह गुस्से में है। ठीक है, किसी बात से वह सहमत नहीं है, इसलिए वह मुंह फुलाकर बैठा है। ठीक है, दूसरा चित्र में देख लीजिए। माँ, गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर जो लाल अक्षर में है मुंह में पानी आ गया, इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई उसके जग से या गिलास से या बोतल से उसके मुंह में पानी डाल दिया। यहाँ मुंह में पानी का अर्थ है कि गुलाब जामुन उसे बहुत खाने में अच्छा लगता है और इसके कारण वह ललचा गया, उसके मन में गुलाब जामुन खाने का लालच आ गया। ठीक है बच्चों, लालच आ जाना। ठीक है, ये आपके कविता में। अच्छा, चलो आज मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना देती हूँ। तो बच्चों, ये दो चित्र में यह दर्शाया गया है कि मुहावरे का प्रयोग करके हम अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं, अपनी बातों को आकर्षक बना सकते हैं, अपने विषय को हम लोगों तक अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपकी किताब में कुछ मुहावरा है और उसका अर्थ भी दिया हुआ है और उसके मीनिंग भी दिए हुए हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहला मुहावरा है उसका अर्थ भी है और नीचे वाक्य में प्रयोग किया गया है। मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ और मैं जितना मुहावरा अभी पढ़ाऊँगा वह सभी मुहावरे का अर्थ याद रहना चाहिए। होमवर्क यही होगा और साथ साथ
जो मैं वाक्य बता रहा हूँ यह वाक्य का प्रयोग नहीं करना है, तुम्हें अपने से एक नया वाक्य बनाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करना है, वह भी नया वाक्य बना के। कभी भी मुहावरे का वाक्य बनाने दिया जाए तो उसके अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है, वाक्य में हमेशा मुहावरा ही आनी चाहिए। नंबर 1, अक्ल मारी जाना। अक्ल मारी जाना, अक्ल मतलब बुद्धि, इसका अर्थ हुआ बुद्धि का नष्ट होना, बुद्धि का नष्ट होना। और वाक्य में प्रयोग किया गया है, किसान की अक्ल मारी गई जो आधे दामों पर गन्ना बेच दिया। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया की अक्ल मारी गई जो उन्होंने कोरोना में बाहर जाने का फ़ैसला किया। कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वाक्य में ये अक्ल मारी गई जो काले अक्षर से बड़ा किया गया है, इसका प्रयोग हर हाल में होना चाहिए। ये मुहावरा है, ये उसका अर्थ है और ये वाक्य है। तो बच्चों, अक्ल मारी जाना का ये अर्थ तुमको याद रखना है और साथ साथ एक वाक्य बनाना है जो किताब का बिल्कुल नहीं होना चाहिए और वाक्य में हर हाल में ये मुहावरा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं दूसरी मुहावरा को बताता हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ है अपनी तारीफ स्वयं करना। बहुत सारे लोग अपनी बड़ाई करते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं। बच्चों, लॉकडाउन है और चौक मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बुक में ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं फिर चौक से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहता है कि फेंकता है, फेंकने का मतलब अपनी बड़ाई करता है। वाक्य है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या लाभ, कुछ करके दिखाओ तो जाने। तुम्हारे किताब में यह वाक्य दिया है। ऐसे भी लिख सकते हो कि मोहन हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं और वह अपने ही बनाए घर के खाने की तारीफ करते रहते हैं। तीसरा है आँखों का तारा होना। इसका अर्थ है अति प्रिय होना। मैं फिर से बोलता हूँ, आँखों का तारा होना, अति प्रिय होना या बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। वाक्य क्या दिया हुआ है पुस्तक में, सभी बच्चे अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं। यहाँ आँखों का तारा मतलब मत समझना कि आँख में तारा, यहाँ पर आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। सभी बच्चे अपने माँ बाप के आँखों के तारे होते हैं। तुम भी अपने माँ बाप के आँखों का तारा हो, इसलिए तुम जो है अपनी वाक्य बना सकते हो कि मैं अपने माता पिता के आँखों का तारा हूँ, मैं अपने दादाजी के आँखों का तारा हूँ, मैं अपने दादी जी के आँखों का तारा हूँ, भैया नाना जी के आँखों का तारा है, दीदी नानी जी के आँखों का तारा है। इस प्रकार के वाक्य तुम बना सकते हो। चौथा मुहावरा है आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। इसको और भी लिख सकते हो तुम, धोखेबाज मित्र। वाक्य क्या दिया है, राहुल का विश्वास मत करना, वह तो आस्तीन का सांप है। सांप का मतलब ये नहीं कि वो असली में सांप है, इसका मतलब है कि वो रहता तो साथ में है लेकिन वह सच्चा मित्र नहीं है। अभी लिख सकते हो, चीन भारत के का आस्तीन का सांप का
वाला दोस्त है। चीन आस्तीन की सांप की भूमिका में भारत के साथ मित्रता करता है। ठीक है बच्चों, सीता गीता की आस्तीन की सांप है। वह मेरे घर का आस्तीन का सांप है। ऐसे कई वाक्य प्रयोग करोगे, लेकिन वाक्य में ये आस्तीन का सांप हर हाल में आना चाहिए। उसके बाद है ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जो बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ता है उसे ईद का चांद कहते हैं। वाक्य क्या है? राजीव जब से नौकरी करने लगा वह तो ईद का चांद हो गया। ईद का चांद का मतलब नहीं कि ईद त्यौहार में जो चांद निकलता है, मतलब ईद में जो चांद निकलता है वो 1 साल के बाद निकलता है। छोटा सा उसके दर्शन करने चाहते हैं लोग, तो उसी पर आधारित है जो बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ता है। हाँ, वह तो ईद का चांद हो गया। जब से उसकी विवाह हुई वह तो ईद का चांद बन गया, क्योंकि वह शहर में मोहल्ले में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये ईद का चांद आना चाहिए। मुहावरा भी याद करना है, अर्थ भी याद करना, और ये वाक्य भी अपना बना के लिखना है। 6, उंगली पर नचाना, वश में करना, अपने वश में करना। मेरा कुत्ता टॉमी मेरे पापा की उंगली पर नाचता है। मेरा कुत्ता टॉमी मेरे पापा की उंगली पर नाचता है। लिख सकते हो तुम, मदारी अपने बंदर को उंगली पर नचाता है। उंगली पे तो कोई नहीं नचा सकता है, लेकिन उंगली पर नचाने का मतलब उसके वश में होना। 7वां है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। 8 नंबर, गांठ बांध लेना, याद रखना। इसका मतलब है याद रखना। हमें शिक्षा योग्य बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। या लिख सकते हो, हमें हमारे गुरुजनों के बात को गांठ बांध लेना चाहिए। लिख सकते हो, हमें अपने माता पिता के बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। 9 नंबर है चेहरा खिलना। चेहरा खिलना का मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, आनंद होना। वाक्य है, जब मोहन की माँ ने सुना कि मोहन कक्षा में प्रथम आया है तो उनका चेहरा खिल गया। तुम लिख सकते हो, मेरे रिजल्ट को देखते ही मेरी माँ का चेहरा खिल उठा। तुमने फर्स्ट किया, तुम फर्स्ट आए हो, तो तुम इसका प्रयोग कर सकते हो, मेरे परिणाम को देखते ही माँ का चेहरा खिल उठा। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के छक्के छुड़ा दिए। लिख सकते हो, भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए। कई प्रयोग कर सकते हो, पहलवानी के क्षेत्र में कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मैंने जो 10 मुहावरा बताया, मैं उसे तुम्हें फिर से दोहराता हूँ। अकल मारी जाना, बुद्धि नष्ट होना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ स्वयं करना, आँखों का तारा अति प्यारा, आस्तीन का सांप कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उंगली पर नचाना, वश में करना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, गांठ बांध लेना, याद रखना, चेहरा खिलना, प्रसन्न होना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। ये 10 जो है मुहावरा तुम्हें याद करना है
और उसके वाक्य भी तुम्हें बनाना है, लेकिन वह वाक्य तुम्हारा अपना होना चाहिए। यही तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ तुम अच्छा से याद करोगे और याद करके मुझे तुम बाद में बताओगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों, मास्क का यूज़ करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी कोई घर से बाहर से घर में आए तो साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइज़र लगाना है, मोबाइल को सभी चीज़ को फिर से साफ करना है और कपड़े को धोना है। गर्म पानी का सेवन करना है, दूध पीना है और काढ़ा जो है तुलसी, अदरक, काली मिर्च, गुड़ से बना हुआ उसको भी पीना है, जिस इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। हरी सब्जियां खाना है, टमाटर और खीरे की सलाद खाना है। अमरूद मिल जाए तो बहुत अच्छा, आम मिल जाए तो बहुत अच्छा। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, तुम स्वस्थ हो, दीर्घायु रहो, ये भगवान से मेरी प्रार्थना हमेशा रहती है।